नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपका पेपर जो है जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और इसी श्रृंखला में हम लोग जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज जो है ये 15वां जो है प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और अभी तक आपने जो है उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है प्लेलिस्ट की, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए आज 15वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, आयतन पर, वेग पर या संवेग पर? तो किसी भी वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता उसके द्रव्यमान पर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान वेग होता है या समान बल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान त्वरण होता है। आइए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल? जब स्प्रिंग को आप अपने पास खींचते हैं आगे पीछे की ओर, फिर आगे जब सामान्य गति में लौटती है उसे उस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 4 है कि जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो जूट की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता या बड़े खेतों की प्रधानता? तो विशेषता जो नहीं है वो है ऑप्शन डी बड़े खेतों की प्रधानता। क्योंकि भारत में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो जो जोतों का आकार है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और तो सब आपकी विशेषता मान सकते हैं कि प्रकृति पर निर्भर है। उत्पादन स्तर जो है वो निम्न स्तर का है और फसलों में विविधता पाई जाती है, लेकिन जो जोतों का आकार है ये बड़ा नहीं है, ये कि छोटा है। प्रश्न संख्या 6, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या प्रतिहार वंश? तो गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा जो है दान पुण्य किया था, उसमें ग्राम अनुदान में दिए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए या राजस्व एवं भूमि कर के लिए? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो जो गुप्त वंश रहा है ये कला एवं स्थापत्य के लिए रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, इसके बाद में अथर्वण, इसके बाद में श्रमण या श्रेष्ठिन? तो बताना है इसका सही जवाब। तो अथर्वण का बोला जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल, तंबाकू? तो वैदिक काल के लोगों को जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था, क्योंकि तंबाकू आप सभी को पता है कि पुर्तगाली लोग लेकर आए थे 1497 में, जब वास्को ड गामा 1498 में भारत आया, उसके बाद में तंबाकू आई है। वैदिक काल तो बहुत पहले की बात है।
तो इसमें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। प्रश्न संख्या 11 है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल में भारत में नहीं था? मांडा, सुरकोटदा, हुलास, बालाकोट। तो भारत में कौन सा नहीं है? तो बालाकोट नहीं है, ये सिंध वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया था? हाथी, गाय, गैंडा, बाघ। तो हड़प्पा संस्कृतियों में जो गाय थी उसका चित्र नहीं अंकित किया गया है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13 है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या 4 बार? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है सिर्फ 1 बार किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जो है साइंस और इतिहास के क्वेश्चन अधिक रखे हैं, और क्योंकि जितने पीछे प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें सभी लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा साइंस के क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने साइंस के क्वेश्चन और इतिहास के क्वेश्चन को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। अगला प्रश्न है वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किन के बीच में हुआ था? फ्रेंच एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटिश एवं डच के बीच, ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ब्रिटिश और फ्रांस या फ्रेंच के बीच हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 है कि बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह आलम प्रथम या शाह आलम द्वितीय। तो ये तो सभी को पता होगा, शाह आलम द्वितीय था जो 1769 में गद्दी पर बैठा था, तो इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 17 है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड बरहनम ने या जो है सर हारकोर्ट बटलर ने? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पढ़ के सुनाया था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है कि अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक? तो इसका सही जवाब होगा अवस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें? तो जो गामा किरणें होती हैं ये तरंग लंबाई वाले किरणें सबसे कम होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं? प्रकाश तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 है वनस्पत जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं? शैवाल, फंगस, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा? तो ब्रायोफाइटा को जो है वनस्पत जगत में क्या कहा जाता है? उभयचर कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? मध्यकाल, श्वसन मूल, जिनधर या वर्णकील कव या वर्णिक लवक कह सकते हो? तो इसका सही जवाब बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, वर्णकी लवक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है या बैक्टीरिया है?
तो सही जवाब हो जाएगा कवक है। तो इसमें कवक 2 बार दिया है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, या कह सकते हो सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24 है, विषाणु क्या है? कोशीय हैं, अकोशिकीय हैं, या जो एक कोशीय हैं या बहुकोशीय हैं? तो अकोशीय हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या छछूंदर? तो छछूंदर जो है स्तनधारी है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।